हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, अल्फा ओमेगा, शांति के राजकुमार हो प्रभु जी, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं, हम उस खुदावन की तारीफ करते। हालेलुया। आप सामर्थ्य में महान हो, हम आपके नाम की महिमा करते। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हो, सेनाओं के यहोवा हो। हम आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक महामारियों के जालों से, बहलियों के जालों से, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचाया। खुदावन, हम आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदावन, खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। आप हमारे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हो। परमेश्वर, हमसे अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सारे गुनाह को, पाप को, अपराध को खुदावन हम आपके हाथों में समर्पित करते। खुदावन, हम माफ़ी मांगते। हम पर खुदावन यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर हो। आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में तुम मेरे महान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर खुदा हमें बता। हालेलुया। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 12 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में। 20 की 12 में लिखे, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन मूसा के द्वारा इज़राइलियों को आदेश, आज्ञाएं देता है कि अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। जिससे इज़राइली लोग जिस देश में जाने पर है, यहाँ जहाँ जिस स्थानों पर रहने पर है, हालेलुया, उस स्थानों में वे लोग आशीषित हो जाए, वे लोग उस जगह में बहुत दिनों तक जीवित रहे। हालेलुया। अपने जीवन से केवल परमेश्वर को महिमा देते रहे। हालेलुया। मूसा की द्वारा परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा है कि हालेलुया, अपने माता पिता का सदा आदर करना। हालेलुया। ऐसा करने से
परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उत्पन्न होगी। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय की 16 आयत, जिसमें लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है आज्ञा उल्लंघन के विषय में, वाचाओं को तोड़ने के विषय में परमेश्वर खुदावन मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज्ञाओं को उल्लंघन, वाचा को तोड़ने के विषय में परमेश्वर लोगों को दंडित करने के लिए वचन देता है। वह परमेश्वर कहता है कि ऐसे मनुष्य जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करते, वे लोग श्रापित होंगे। जो लोग अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, बुरा कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसे परमेश्वर के एक और वचनों के साथ देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5 आयत में देखते हैं। हालेलुया। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपने परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में कुछ शास्त्री और फरीसी जो थे, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान की बातें को उलटकर, तोड़कर, मरोड़कर लोगों को बताया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के शिष्य लोग बिना हाथों को धोए हुए भोजन कर रहे हैं, तब फरीसी और शास्त्री परमेश्वर यीशु मसीह से कहने लगे कि आपके चेले लोग बिना हाथों को धोए हुए भोजन को कर रहे हैं। यह हालेलुया, यह व्यवस्था को, हालेलुया, यह आज्ञाओं को, रीति को, रिवाजों को तोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 7:8 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर को आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब हालेलुया यीशु मसीह की शिष्य लोग भोजन को बिना हाथों को धोए हुए करते हैं, तो शास्त्री और फरीसी अशुद्ध समझते हैं। हालेलुया, क्योंकि वे लोग हाथों को धोना बुजुर्ग की परंपरा व मूसा का नियम शास्त्र व यहूदी शिक्षाओं के दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए था, उसमें वे लोग
परंपरा नियम को बना लिए थे। हालेलुया, क्योंकि यह बुजुर्ग के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता गया था। हालेलुया, क्योंकि फरीसी लोग यह मानते थे कि दिन भर की कामों से अशुद्ध हो जाने को वे लोग समझते थे कि हाथ को धोकर ही खाना को खाना चाहिए, क्योंकि दिन भर की कार्य की वजह से हाथ गंदा हो जाता था, जिसे अशुद्ध माना जाता था। हालेलुया, वे लोग यहूदी शिक्षकों और फरीसी और शास्त्री लोग हाथ धोने को एक धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा बना लिए थे। ये लोग मनुष्य की बनाए हुए परंपरा की चिंता करते थे, अत्यधिक महत्व देते थे। हालेलुया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वाचा को ये लोग नहीं मानते थे। उसको ये लोग निरंतर तोड़ते रहते थे। हालेलुया, 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 क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर के नियम शास्त्रों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर वह जोर देता है, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वचनों पर। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जब देखते हैं तो शास्त्री और फरीसी लोग मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिवाजों पर, परंपराओं पर जोर देते थे और मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हर एक रिवाजों, हर एक नियम पर वे लोग जोर देते थे, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ते थे। हालेलुया, जो मूसा की आज्ञा परमेश्वर की ओर से थी कि अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया, हालेलुया, ये लोग परमेश्वर की नाम के लिए दिखावा करते थे। हालेलुया, परमेश्वर की नाम के लिए दिखावा करते थे। हालेलुया, और ये लोग परमेश्वर की मार्ग को लगातार बिगाड़ते रहते थे। हालेलुया, परमेश्वर ने एक अच्छे उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया कि किस रीति से परमेश्वर के वचनों को लोग गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की कथा कहानी के ऊपर अपने मनों को न लगाए। हालेलुया, हालेलुया, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में उल्लंघन करते टालते हैं? क्या हम मनुष्य की रीति को मानते हैं? हालेलुया, अवश्य ये सही है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को गहराइयों से नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। क्या माता पिता को तुच्छ जानने पर हम दंड के भागी होंगे? परमेश्वर खुदावन ने हमें पहले से ही कह दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की पहली आज्ञा यही है कि माता पिता को तुच्छ न जाने। हालेलुया, पहली आज्ञा आदर करना है। जीवन में भलाई उत्पन्न होती है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो उससे हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तू जिस देश, हालेलुया, तू जिस देश में रहेगा, यहाँ परमेश्वर उसमें बहुतायत की आशीष देगा।
हालेलुया, और बहुत दिन तक उसमें रह नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहना, परमेश्वर जब तक जीवन को दिया है तब तक इस धरती पर, पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को करते रहना। हालेलुया। लेकिन जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उल्लंघन को करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें जितने दिन तक का जीवन दिया है उतने दिन तक के जीवन को नहीं जी पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपराध हमारे जीवन में शासन करने न पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में शासन करे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम अनुग्रह के लिए चुने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम पर पाप, अपराध हमारे जीवन में शासन ना कर सके। परमेश्वर के नियम को मानने से ही हम गुनाह से ना बच सकते हैं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें बल और सामर्थ्य देता है। यदि हम परमेश्वर के नियम पर चलते हैं, वह परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, तो हम निरंतर पाप व गुनाह में डूबे रहेंगे। हालेलुया। हमें नियम के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन को जीना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सारी नियमों को, व्यवस्था को, हर एक आज्ञाओं को हम अपने जीवन में जानते हैं। हर एक आज्ञाओं, हर एक बातों को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हजूरी में हम नहीं बढ़ते, लेकिन हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को अच्छी रीति से जानते हैं। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में अवश्य पाप, अपराध को कर सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा विधि को नहीं जानते और हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहते हैं, हालेलुया, और हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है, तो हमें हर वक्त अगुवाई करता है। चाहे हम परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा, नियम को जाने या न जाने, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उस घड़ी बता देगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हमें कार्य को नहीं करना है। हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के द्वारा कार्य को करना है। जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा कार्य को करना आरंभ कर देंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर की व्यवस्था, नियम हम में बने रहेगी। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था, नियम में बने रहेंगे, हालेलुया, और उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम में नहीं है, तो हम अवश्य अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध को करते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हैं, तो हम कभी भी अपराध, गुनाहों को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर का
पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस कलामों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, खुदावन हमें समझाना चाहता है, खुदावन हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा में किस रीति के साथ बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार शास्त्री और फरीसी परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की वाचा को तोड़ते थे, वे लोग कहते थे, हालेलुया, जो मदद या जो सेवा अपने माता पिता को करनी थी, हालेलुया, उस सेवा या उस मदद को उन्होंने परमेश्वर खुदावन की भवन में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से हम परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि में हम दोषी ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की पहली आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने अपने माता पिता को तुच्छ जाना, उसका आदर नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। फरीसी और शास्त्री के कुछ ऐसे ही वचनों को लेकर उलटफेर की बातें करते थे। वे स्वयं परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते थे और दूसरे लोग जो बढ़ने की कोशिश करते थे उन्हें रोकते थे, उन्हें दबाने की कोशिश करते थे, उन्हें गिराने की कोशिश करते थे। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोग किस रीति से खुदावन की आज्ञाओं और उनके वचनों को तोड़ते थे। वे लोग मनुष्य की द्वारा बनाए गए रीति रिवाज या परंपराओं पर अपने मनों को लगाते थे और उस कार्य को करने के लिए जोर देते थे, लेकिन परमेश्वर की पहली आज्ञा, परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर अपने मनों को नहीं लगाते थे। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को छोड़ देते थे, परमेश्वर के जीवित वचनों को त्याग देते थे, जिनकी वजह से एक मनुष्य के जीवन में आशीष नहीं आती, उद्धार नहीं आता, भलाई उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें इसी बातों को सिखा रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें मनुष्य की आज्ञाओं पर नहीं चलना है, परंतु परमेश्वर खुदावन की आज्ञाओं पर हमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान, जिंदा खुदा, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, अल्फा ओमेगा। हालेलुया। जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की तारीफ करते। खुदावन, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू में हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर खुदावन, हम अपने जीवन में हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी आशीष को, अनुग्रह को, बरकतों को हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग खुदावन आपके जीवती वचन, कलाम में, नियम में, आज्ञा में
खड़ाई के साथ चलने वाले बन जाए प्रभु जी। आप हम सभी को अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर पिता बताना मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आपकी व्यवस्था की हर एक बातों पर चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा खाए। पिता परमेश्वर आपका जीवित वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता खुदावन से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा कहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आपका वचन कहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, तुम मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें बड़ी सी बड़ी बात और कठिन बातों को दूंगा जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते ना ही समझते हो कहा है। पिता परमेश्वर आपने हमें स्वर्ग की भेद की कुंजियाँ दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका नाम की हम तारीफ करते परमेश्वर खुदा। हम आपसे दुआ करते जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में होकर चलते थे, आप अपने दास के साथ रहते थे, मूसा के साथ में प्रभु जी, और आपने मूसा के जीवन में एक अद्भुत कार्य को लिया। जिस प्रकार आपने यूसुफ को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, यूसुफ के जीवन में बहुतायत की आशीष को दिया, वैसे खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में आपने जो योजना युक्तियों को बना कर रखे है खुदावन, उन योजना युक्तियों को पूरी कीजिए प्रभु जी। आप अपने वचनों में, कलाम में, सच्चाई में, खड़ाई में हर एक लोगों को चलाइए प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख शांति आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तोड़ देते हैं। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को हमारे भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, जिनके जीवन में बीमारी है, समस्या है, मुसीबत है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की सारी समस्याओं को दूर होने की घोषणा करते प्रभु जी। जिन भाई बहनों के कामकाज रुके हुए, हर एक रुके हुए काम काज बनने पाए, आप हर एक असंभव काम को संभव में बदल दियो प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते प्रभु जी। हर एक के कार्यों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते आज से तो जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा उनमें मैं तुझे आशीष दे दूंगा कहा, उसमें आपने खुदावन आशीष को दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते आज से तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं, परंतु तू उधार देने वाला बन चुका है, क्योंकि आपने खुदावन हमें पूंछ नहीं सिर आपने बनाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तो ही महान परमेश्वर है प्रभु जी, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को आपने जीवित किया, मार्था मरियम से अविश्वास के पत्थर को हटाया परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों के विचारों से, सोचों से, ख्यालों से अविश्वास के पत्थरों को हम निकाल फेंकते प्रभु जी। अविश्वास के पत्थरों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत महिमा को चाहते, जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप असंभव कार्य को संभव में बदल दिया प्रभु जी। आप वैसी अद्भुत कार्य को हर एक भाई बहनों के जीवन में कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप जिस प्रकार एक सूबेदार के विश्वास को देखकर उनके सेवक को चंगा किया, आपने जिस रीति से लहू बहाने वाली एक स्त्री ने केवल आपकी वस्त्र की आंचल को, कपड़े को छुआ प्रभु जी, और वो उसी घड़ी चंगी होगी। हाँ मेरे प्रभु जी, उनके विश्वास ने उसे चंगा किया। पिता परमेश्वर आज वही विश्वास को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। आपने खुदावन हमें डर की नहीं, भय की नहीं, परंतु आपने हमें सामर्थ की आत्माओं को दिया। आपका वचन कहते तो ही आबान हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। जिस प्रकार खुदावन नूह के द्वारा उनका पूरा घराना परिवार बचा लिया गया, वैसे हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका पूरा परिवार घराना बचने पाए। आपका वचन कहते हैं मैं और मेरा घराना केवल परमेश्वर यहोवा के यीशु नासरी की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते हैं हालेलुया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगी।
हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे तो फिर तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। गाय सचमुच में इन वचन को, इन वादे को, इन आज्ञा को खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर। प्रभु जी आपके अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत जलाल को मांगते। प्रभु जी आपका वचन कहते स्वर्ग का राज्य निकट है तो मन को फिराव का है। हालेलुया। सचमुच में खुदावन आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की प्रशंसा करते। परमेश्वर हर एक जवान भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु जी आपका वचन कहते अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को स्मरण करो, उसी की सुधि लो, क्योंकि वही है जो बुढ़ापे के समय में तेरा सहारा बनेगा। कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर सचमुच में तुम महान है प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें आपके पास है, जीवन की रोटी आप ही हो प्रभु जी, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। सचमुच में तू महान है प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया। खुदावन हम सभी लोग आपकी आज्ञा विधि नियम में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हम मनुष्य के द्वारा बनाए गए आज्ञा विधि रीति रिवाज में हम चलने वाले खुदावन ना रहे प्रभु जी, वरन आप हम सब की मनों को, हृदय को आप अपने महिमा के लिए परिवर्तन कीजिए। परमेश्वर हम सब की जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत जलाल को मांगते प्रभु जी। दया कर जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी होती प्रभु जी, आपकी इच्छा मर्जी हम मनुष्य के जीवन में पूरी की जाए। आप हमारे जीवन से अपने महिमा को कीजिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।